साहित्य में पृथ्वी को क्षमा कहा गया। तो भगवान ने कहा अगर मैंने मिट्टी खाया तो मेरे अंदर क्षमा करने की सामर्थ्य रहेगी, इसीलिए भगवान ने मिट्टी खा लिया। फिर तीसरा प्रश्न कर दिया। तीसरा प्रश्न किया, इस अवतार में मुझे पृथ्वी का भार उतारना है, तो भार जब उतारना है कि इसका कुछ अंश मुझे ब्राह्मणों को देना है। भगवान ने सोचा दान कर दूंगा, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। जब राजा परीक्षित ने चौथा प्रश्न पूछा सुखदेव महाराज से, तो उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों के चरण रज को, अपने भक्तों की चरण रज को मुख के द्वारा हृदय में धारण किया, इसलिए भगवान ने मिट्टी खा लिया। भक्तों की चरण रज को अपने हृदय में धारण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई है। जब समझाया तो पांचवा प्रश्न राजा परीक्षित का और भी हुआ कि पृथ्वी का एक नाम रसा है। क्या है? क्षमा भी है और रसा भी, तो रसा भी है। अब रसा का क्या मतलब है? रसा का मतलब रसा स्वादन से लिया गया है। तो जब रज को धारण किया ना, तो कहा कि अगर रज खाऊंगा तब तो रसा स्वादन जानूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए भगवान ने रज खाई। छठवें प्रश्न क्या है का उत्तर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को क्या दिया? पहले पूतना के द्वारा विष को पिया, पूतना जहर पिलाई थी ना, पूतना के द्वारा विष को पिया। अब भगवान ने जब विष पी लिया था ना, तो मुख को धोने के लिए मिट्टी खाएंगे। अगर मिट्टी खाएंगे तो वो पवित्र हो जाएगी, जिसका असर समाप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने मिट्टी खा लिया। फिर छठा सातवां प्रश्न आता है, भगवान पहले माखन खाया, फिर बाद में क्या किया? रज खा लिया, मिट्टी खा लिया। तो क्यों ऐसा किया? तो कहा कि मुख को शुद्ध कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की शुद्धि भी करती है। और आठवें प्रश्न जब राजा परीक्षित सुखदेव मुनि महाराज से क्या कहा? छोटे छोटे बच्चों की आदत भी होती है मिट्टी खाने की। बोलो गोविंद भगवान की। नवा प्रश्न के सामने आ गया। उन्होंने कहा, भगवान ने सोचा कि इस समय ब्राह्मण लोग शुद्ध सात्विक कर्मों में लगे हैं। जब नवा प्रश्न किया तो सुखदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण सात्विक कर्म करने में लगे हुए हैं, आगे उन्हें असुरों का संहार में कुछ राजस कार्य भी करने पड़ेंगे, इसीलिए रज खा लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि राक्षसों को मारना है, आसान से एक तपसी नहीं मार पाएगा। सात्विक गति वाला, जब तामसी गति रहेगी तब वो मारेगा, इसलिए रज खा ली। बोलो गोविंद भगवान की। अब आगे आती है नंद यशोदा के पूर्व जन्म की कथा। नंदा किं करोद ब्राह्मण श्रेय एव महोदशः यशोदा च महाभागा पयो यस्याः स्तनम हरि। सुखदेव मुनि महाराज जी कह रहे हैं कि यशोदा ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण भगवान ने उनका दूध पी लिया? कौन ऐसा कार्य किया था कि भगवान ने दूध पी लिया, जबकि वो पैदा मैया देवकी के उदर से हुए हैं, पर वो उनको अपना दूध नहीं पिलाया? बताओ। तो यशोदा का दूध पिया। तो सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, राजा सुनो मैं बताता हूँ। द्रोणो वासवना प्रवरो अवधारया सभारयः परिसमाः आदेशान् ब्राह्मणास्तुमुवाचः। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, राजन सुनो, पशुओं में श्रेष्ठ
ब्रह्मलोक में रहते थे। द्रोण नाम के वसु ये ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर के गौ पालन करो, चले जाओ गाय की सेवा करो, गाय पालो। द्रोण बोले महाराज हमें भक्ति कूट कूट करके आप हमारे में भर दे, भक्ति कूट कूट के भर दे, ऐसा वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारे हृदय में मैं कूट कूट के ही भक्ति भर रहा हूं। वरदान दे दिया। अब वो द्रोण पृथ्वी पर गोकुल में आकर के नंद बाबा और यशोदा की रूप में पैदा हुई। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने अपने आश्रमों का दूध पीने का वरदान मांगा था। क्या मांगा था? ये वरदान मांगा था, ये स्तनों का दूध मैं पीऊंगा। एक दिन ये द्रोण नामक नाम के एक ब्राह्मण क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। द्रोण नामक ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे। उनके घर पर भगवान शंकर जी वृद्ध रूप में आ गए, बालक बन करके आ गए। शिव जी वृद्ध रूप, विष्णु भगवान ये सब बालक बन करके आ गए और उनके अस्तनों को मांगा। क्या मांग दिया उसने? अस्तन को मांगा, काट करके दे दिया। खाना बनाया परंतु अधिक खाना बना रही थी लेकिन अधिक रक्त निकलने लगे, निस्तेज होकर के गिर गई। भगवान ने हाथ लगाया, शरीर पुनः वैसे का वैसे हो गया। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। वैसे का वैसे हो गया। वरदान मांगने पर कहा धरा बोली कि मेरे अस्तनों का दूध पीना भगवान। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो वही यशोदा का दूध भगवान ने पिया। पर बोलो गोविंद भगवान की जय। और ज्ञानी जो चाहे तो घमंड को दूर करे और धनी धनी बनना चाहे तो धर्म को बढ़ाए दे। ज्ञानी होना चाहे तो घमंड को दूर करे, धनी बनना चाहे तो धर्म को बढ़ाए ले। और भागना जो चाहे तो भाग पूरे कर्मों से, और अपनाना चाहे तो प्रभु की शरण जाए। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। और जीवन जो चाहे तो जीवन जो चाहे तो जीवन जीवों पर दया करे। और जति बनना चाहे तो इंद्री को करे बस में। और नाचनो जो चाहे तो नाच आगे नटवर के, नाचनो जो चाहे तो नाचे नटवर के। और गावनो जो चाहे तो गोविंद गुण गाए। गुरु सच्चिदानंद। अगर नाचना है तो भगवान के सामने नाचो, ब्याहे वाले बाजा बना नाचो। यहाँ भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद धन सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। और बाजा के सामने पर नाचने में सब उपहास करते हैं। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन वही उल्टी बहधार, अगर कोई नाचने के लिए नृत्य कर रहा भगवान के सामने कहेगा पहले हुआ तो नएगा नचाई लागे। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गंगा की बह उल्टी धार, तो उल्टा उसको समझते हैं। लेकिन नाचना है तो नटवर के सामने नाचो। भगवान के समीरा ने भगवान के सामने नृत्य किया, भगवान की भक्त बन गई। हाँ भैया, तो इस प्रकार से भगवान भक्तों के भावपूर्ण और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान का भक्त होता है भगवान उसके ऊपर परम प्रसन्न होते हैं और भगवान सब कुछ उसे देते भी हैं। अरे मेरे दिल में गई ये समाए भक्तन की भाव भरी, मेरे दिल में गई समाए भक्तन की भाव भरी। मेरे दिल में
बोलो भगवत्सन भगवान एक दिन भगवान श्री कृष्ण नाथन चोरी की कथा सोचने लगे कि सारे ब्रजवासी गोपीवाल ये दिन रात गायों की सेवा करते हैं, चराते रहते हैं, सेवा करते हैं, दही दूध माखन मथुरा में सब ले जाकर के कंस को खिलाते हैं। वो खा करके बड़ा बलवान बन गया है। और मेहनत कौन करता है? गोपीवाल। तो गाँव में ही रीति है, जो घर में मेहनत करत ना वो खाने को नहीं पाता है। और परदेसी आ जाता है तो जय बोलता है बोलो सत्यानंद भगवान की जय। भैया कितना जरूर दूध निकलिए दही, लेकिन घर में जो काट करके ला रहा है, सेवा कर रहा है और खिला पिला रहा है, घास पात काट रहा है, उसके लिए एक तो गिलास दूध नहीं निकलेगा। अब बताओ। तो यही भगवान कन्हैया ने कहा कि ग्वाल बाल गोपी सब इसी में लगे, गाय गोरु सेवा कर रहे हैं और ये तो खाने में सब कंस खाए बैठा मजबूत बना, इसीलिए तो दहाड़ रहा है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की सब ले जाकर के मथुरा में पहुंचा देते हैं। अब उनका हम लूट के खाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की सब लूट के खाएंगे, सब ग्वाल बालों को खिलाएंगे। स्वयं चोरों के क्या बन गए? भगवान जी प्रचारक और मंडल के अध्यक्ष बन गए बने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। घर घर भगवान पहुंच गए और जाकर के क्या किया? दही को चोरी से खाने लगे, बंदरों को लुटाने लगे, सारे बाल बालों को खिलाने लगे और मटकी खोल खोल के भागने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन एक गोपी ने भगवान को पकड़ ही लिया। आप जब पकड़ लिया ना, आज मैं तेरी मैया के पास ले चलूंगी। बहू तू चोरी कर रहा, जिसका जाता कांवरा ही छोड़ देता है और खाता भी है, लुटाता है मंदिरों को भी, बड़ा नुकसान कर रहा है मैया से। कहा मैया से? जरूर। अरे श्याम कर सूर्या से प्यार, मैया से बता दे बेटा। कर रहा है कन्हैया। बोलो देखो गोपी मेरी कलाई में ढूंढा रही है। आप क्या करो, मेरे दूसरे हाथ को तुम पकड़ लो, दूसरे गोप को अपना दूसरा हाथ पकड़ा देते हैं और कुछ क्या करते हैं कि बूढ़ों को देख करके गोपी क्या करती, घूंघट नीचे की तरफ कर लेती। गोपियां जो बुजुर्ग उसमें थी नीचे कर लिया। तब क्या हुआ? उसी समय अपना हाथ छुड़ा करके गोपियों के लाला का जो हाथ पकड़ लिया।
इन्हें क्या लाला का हाथ पकड़ लिया और गोपी के द्वारा यशोदा को बताना अब कैसे जाओगे। लाला ने दौड़ करके गोपियों को पकड़ लिया, चलो बूढ़ा दार छोड़ तो रह जाएगी, बोलो सच्चानंद भगवान अब कैसे तुम जाओगे मैया के पास। कहा जाकर के गोपी जाती है कि मैया तुम्हारा कन्हैया बड़ा गलता कर रहा है, दूध दही का कमोरा फोड़ देता है, छींक देता है, बंदरों को खिलाता है, बड़ा उतापात कर रखा है, लुटा रहा है। तो कहा देख यदि तू राजी में माखन नहीं देगी ना तो जबरदस्ती छीन के खाऊंगा। कन्हैया यही सत्य करता था, नहीं अगर मिलेगा ना तो छीन के खाऊंगा। तो अपने तो उस लल्ला को तो संभाल नहीं, मटका फोड़ दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ ब्रजबाम सोर ही है अब घुसियार चुपके चुपके, घुसियार चुपके चुपके, घुसियार चुपके चुपके, घुसियार चुपके चुपके, चुपके चुपके करती है गोपिकाएं। आगे भगवान की और भी लीला आरंभ, जो भगवान बड़े हो रहे हैं ना उनकी लीलाएं बढ़ती जा रही हैं। ओखर में बांधने की लीला आती है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांत नियुक्तासु निर्मतनं स्वयं दधे। एक दिन यशोदा जी ने दासियों को अन्य कार्य करने में लगा दिया और अपना स्वयं क्या मथनी लेकर के दही मथने के लिए चली गई। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांत नियुक्तासु निर्मथनं स्वयं दधे। सबको काम में लगा दिया, दासियों को नियुक्त कर दिया, स्वयं दही रखने के लिए लग गई। कानों में कुंडल पहने, बड़ा सुंदर है यशोदा मैया की। स्तन उनके हिल रहे हैं, पसीने से बूंदे उनके झलक रही यशोदा मैया के। कन्हैया बोले मैया भूख लगी। कन्हैया जी के भूख लगी। कहा मैया भूख लगी। यशोदा जी उन्हें दूध पिलाने लगी। अब यशोदा जी दूध पिला रही थी, अभी भगवान तृप्त नहीं हो पाए, और पिला रही थी। इतने में लीठी पर दूध रखे, उस दूध में उफान आ गया। जब दूध में उफान आया ना तो यशोदा माँ कन्हैया को उतार करके और दूध उतारने के लिए लीठी के पास गई। दूध गोद से उतार और चली गई। कहाँ चली गई? दूध उतारने के लिए उफान मार रहा था।
जब चली गई, अब भगवान अतृप्त है, अभी भूख उनकी शांत नहीं। उतारने के लिए तब तक भगवान क्या किए, एक लोढ़ा पड़ा तो उठा करके मारा, का मोरा दो हो गया। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। आप सारा दही जो है इधर उधर खाया गया, कमोरा दो टुकड़े हो गया। देखा अपने कन्हैया का कृत, तो इंद्र उल्टाने लगा, डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ी। और जब मारने के लिए दौड़ी तो क्या हुआ, मैया दौड़ी तो भगवान भागने लगे। गुरु सच्चिदानंद भगवान की भागने लगी, मैया खेद रही, भगवान भाग रहे, भागने लगी, ये खेद रही। अब ये पेड़ उठे थे चोटियों में ना, वो सब गिर रहे हैं, पसीने से लटपट हो गई, बिल्कुल पसीने से लटपट। चोटी सुबेले के फूल बूटे गिर रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, तब भगवान ने सोचा मेरी मैया बहुत परेशान है, मुझे पकड़ नहीं पाए। तो भगवान स्वयं अपने को पकड़ाए, स्वयं भगवान ने अपने को पकड़ा दिया। जब पकड़ लिया ना, तो कहा ना उसको बांध दूं, नहीं फिर दोबारा मिलता करेगा। तो बांधने का प्रयास किया, तो घर से रस्सी ला करके बांधने लगी। और जो बांधने लगी तो दो दो अंगुल छोटी होती जाती थी। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। जितने रस्सी जोड़ती जाती थी उतने दो अंगुलों सब रस्सी छोटी होती जाती थी। सारी गाय की रस्सियों को, घर की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, बछड़ों की सारी रस्सियों को जोड़ दिया, लेकिन बांध नहीं पाई। जब नहीं बांध पाई, परेशान हो गई, भगवान खुद बंध गए अपनी माता के इस बंधन में। लेकिन बंधने का मतलब ये हुआ, माता के बंधन में उन्होंने संसार को दिखलाया कि जैसे मैं अपने माता, मेरी माता परेशान थी, मैं जाकर के स्वयं बंध गया, ऐसे अगर हमारे भक्त परेशान रहेंगे, हमारी तरफ ध्यान करेंगे, प्रयास करेंगे ना, तो मैं उनके भी बंधन में बंध जाता हूँ। संसार को भगवान ने यही दिखाया, बंधन में बंध करके। तो मैं भक्तों के बस में हूँ। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। तदाम बाध्या मानस स्वार्भगस्य कृतागसः द्वयंगिलोनं भूतेन संदधेयाच गोपिका। अच्छा, दो अंगुल क्या कम हो रही है? भगवान सात्विकी गति के है ना, सत्य प्रधान है, तो आप सात्विकी गति है तो दो गुण तो उसमें कम हो गया। सतरज तम 3 गुण होते हैं ना, इसलिए 2 गुण कम थे, इसलिए वो रस्सी 2 गुण छोटी होती थी। बोलो गोविंद भगवान की। 3 गुण होना चाहिए तो गुणात्मक है, तो एक के गुण तो भगवान सात्विकी गति को धारण करके आए थे वहां, तो इसीलिए 2 गुण कम था, इसलिए वो अंगुल 2 अंगुल रस्सी छोटी होती जाती थी। ये प्रभु निराकार है। तो ले जाकर के क्या किया, उखल में बांध दी और फिर अपने चली गई, गाँव घर धोने लग गई। इधर भगवान क्या किए कि उखल को घसीटते हुए चले गए। कहाँ चले गए? 2 पेड़ के बीच में वृक्ष थे, जिनका नाम है यमलार्जुन। यमलार्जुन उन वृक्षों के बीच में लेकर के घुस गए, और जब घुसे ना, ये उखल टेढ़ा हो गया।
दोनों यमलार्जुन वृक्ष कौन थे? ये मणिकुबर और नलग्रीव हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले थे। श्रीमद वेद होने के कारण नारद जी ने इन्हें श्राप दिया। नारद जी की बात सत्य करने के लिए भगवान जी आज इसके ऊपर उखल लेकर के पहुंच गए। उद्धार की बात सोच लिया। यमलार्जुन वृक्ष के उद्धार की बात तो काया उजल हो जाए। वही यमलार्जुन वृक्ष हुए थे नारद जी के श्राप। श्रीमद वेद श्री साथ नाच रहे थे मंदाकिनी के जल में। तो नारायण क्या किया? फेटा कस के बांधा और जोर लगाए। जड़ से पत्ते तक ताप करके दोनों वृक्ष गिर पड़े। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब वो दोनों वृक्ष गिर पड़े तो दो पुरुष में से निकल पड़े। तो भगवान भक्तों के बस में है। प्रबल प्रेम के पाल में पड़े भर
उद्धार कर दिया। नारद जी की बात सत्य कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे भगवान की लीला अनन्य लीलाएं हैं। एक दिन गांव में फल बेचने वाले आ गए। कहा फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान का नैया ने सुना ना, ऐसे पर अंजलि भगवान की बड़ी बच्चे थे ना, बालक के रूप में अंजलि में भर लिए, लेकर के दौड़ पड़े। और अंजलि बना के लेकर के जब दौड़े गए, जहाँ फल बेचने वाले के पास पहुंचे, तब तक आधा राही में से गिर गया। चार दाना बचा था हाथ में, उस फल बेचने वाली को दे दिया। उसको जो भी बचा था उठा करके फिर टोकरी में डाल दिया। भगवान का हाथ पूरा फलों से भर दिया। भगवान ने क्या किया कि अंत में उसके हाथ को, टोकरी को पूरा रत्न से परिपूरित कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे नारायण अब भगवान कहाँ जाते हैं? वृंदावन पहुंच रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि गोपा वृद्धा महोत्पाता ननुभूया वृद्धने अनंत दया समागम्य व्रजकार मंत्रयन्। जब ब्रज में इस तरह चारों ओर उत्पात होना शुरू हो गया ना, तो सारे नंद गोप कुमार क्या कर रहे हैं? विचार करने लगे कि उत्पात यहाँ शुरू हो गया, तो यहाँ पर अब ब्रजवासियों का रहना ठीक भी नहीं है। तो उपनंद से कहा, उपनंद से क्या कहा? बाबा जी ने मानस में लिखा है, अरे तब ही सबाई मिली तीन विचारा, सकल सुपास सहित सो आई। तो यहाँ से वृंदावन चला जाए ना, यहाँ उत्पात हो रहा है। इस निश्चय करके सारे गोकुल वासी नारायण अपना सामान, अपने बच्चों को, अपने गाय बछड़ों को सब ले लेकर के वृंदावन पहुँच गए। जब वृंदावन पहुँचे ना, बनम वृंदावनम नाम, क्या हुआ? वनम वृंदावनम नामं पसव्यानवकाननां गोप गोपी तदा सेव्यं पुण्याः पुत्रेण विरुद्धं। वृंदावन की बहुत बड़ी प्रशंसा है। वहाँ पशुओं के लिए बड़ी सुंदर उपयोगी घासें हैं, उपयोगी घास हैं, नए नए वन है, पहाड़ है, घासें हैं, और गोपी गोपों के लिए कल्याणकारी है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय है। इतना सुंदर है, ये लिखा है व्यास जी, इतना सुंदर देववाणी में, नामानि नूतानि कानिन नामानि नूता कानि नाम अवान्तरं वनानि निभुवन् बिल्वावनादि यस्मिन् यात्यनवकाननं काननं
सहस्रादयो वृक्षानव नाह काननः वृक्षा यस्मिन् तो नौ काननाएं हैं और गाय के चरणी सुंदर सुंदर घासें हैं। नंद प्रोक्ता सगोपाल नवलक्षाम 9 लाख क्या है गाय गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। उपनंदा कथिता 5 लाख और 5 लाख क्या है वृषभान उक्तयो 10 लाख गवाम पति। उनके पास उपनंद के पास 5 लाख है और वृषभान के पास 10 लाख गाय हैं। गवाम कोटि गृह से नंद राजा सरागति और नंद जी के पास कितनी गाय है 1 करोड़ गाय है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। नंद जी के पास 1 करोड़ गाय है। गा पालयस्सन्ति घोरेषु गा